पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपको वेलकम कहेंगे मीर साहब। पाकिस्तान मॉर्निंग में हमने कोशिश की कि जगाया जा सके उस क्रिकेट बोर्ड को, उस सिलेक्शन कमेटी को। हमने तारीखें भी बताई कि अब 3 दिन रह गए हैं, अब 2 दिन रह गए हैं, कोई तब्दीली करनी है तो कर लें। पूरा पाकिस्तान ये निशानदेही करता रहा कि कहाँ कहाँ कमी बेशी है, कहाँ कहाँ तब्दीली की गुंजाइश है, लेकिन कान नहीं धरे गए। और नतीजा ये हुआ कि एक नया रिकॉर्ड बना कि मेज़बान टीम डिफाई चैंपियन अगले राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं कर चुकी। पाकिस्तान की टीम बिलाखिर पाकिस्तान पहुंच गई है। क्या कहेंगे? यूजुअली जब कोई टीम सक्सेसफुल नहीं होती है तो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो भी सिलेक्शन कमेटी के वो रिजाइन कर दे। बिल्कुल इनको रिजाइन करना चाहिए और जो चेयरमैन है इनको नई कमेटी एक बनाए, लेकिन उनकी रेजिग्नेशन से पहले मैं ये जरूर कहूंगा कि चेयरमैन बुलाए, एक इंक्वायरी करें, कोचेस को बुलाएं, कैप्टन को बुलाएं, लड़कों को बुलाएं, सबको बुला के इनसे बात करें कि भाई व्हाट वेंट रॉन्ग। हमें तो पूरी उम्मीदें सी आपके साथ जो सिलेक्टर्स हैं जैसे भी हैं, उन्होंने आप पे एतमाद किया कि आपको सिलेक्ट किया, आपको खिलाया, ठीक है। बीच में लेकिन पीजे साहब, अगर एक नाम बीच में ऐसा भी शामिल किया गया हुआ है सिलेक्शन कमेटी के अंदर, जिसमें आई थिंक एहसन चीमा साहब, जिनको कहा जा रहा है कि वो फुटबॉल के कमेंटेटर थे, कमेंट्री किया करते थे, उनको भी क्रिकेट बोर्ड का सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बनाया गया है। तो जब इस तरह की सिलेक्शन कमेटी तरतीब दी जाएगी तो क्या समझते हैं कि मेरिट पर फैसले होंगे, किस तरह से प्लेयर्स को चुना जाएगा, और फिर जिन प्लेयर्स से उम्मीदें वाबस्ता की गई थी, क्या वो इतनी कैपेसिटी रखते थे? नहीं, आई डोंट थिंक सो। देखो, इस गेम को अगर आपने समझना है तो आपको खेलना भी आता हो या आपने खेली हो लंबी। ये नहीं कि आपने थोड़े से मैचेस खेले हो तो आप सिलेक्टर बन जाएं या कहीं और शूट के आ जाएं, आप सिलेक्टर बन जाएं। वो नहीं, सिलेक्शन इस तरह नहीं होती है। आप ग्रास रूट लेवल के किसी बंदे को रखते हो कि जिसको क्रिकेट की कुछ समझ हो। और आपने सही कहा, सही निशानदेही की है कि ऐसे लोग जो हैं वो सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। आपको बिल्कुल, वो कहते हैं ना, वो पल्स नब्ज आपको क्रिकेट की आनी चाहिए। तो इस लिहाज से यस, एक क्वेश्चन मार्क उठा है। लेकिन हम क्या करते हैं, मैं बार बार, मैंने आपके शो में भी पहले कहा है कि हम इंस्टेंट कॉफी की तरह इंस्टेंट सक्सेस मांगते हैं। इस तरह नहीं होता। आपका एक प्लान होना चाहिए और प्लान के साथ आपको आगे चलना चाहिए। हमारा प्लान कोई नहीं था। जब आप हिंदुस्तान की बात करते हैं, मैं तो कहूंगा कंग्रेचुलेशंस इंडिया फॉर वेरी वेल प्लेड एंड वेरी वेल नेटेड। उसमें कोई शक नहीं है। और वो खेले इस तरह है जिस तरह किसी क्लब क्रिकेटर्स के साथ खेल रहे हैं वो। ये तो लगता नहीं था कि बिल्कुल ये गली मोहल्ले की टीम से भी शायद बदतर खेले। लेकिन मीर साहब, हमारा अलमिया ये है कि नजम सेठी साहब जाते हैं, एहसान मानी साहब आ जाते हैं, एहसान मानी साहब जाते हैं, रमीज़ राजा साहब आ जाते हैं, रमीज़ राजा साहब जाते हैं, मोहसिन नकवी साहब आ जाते हैं। और जो जाता है वो अपने साथ अपनी टीम ले जाता है, नया बंदा अपनी टीम लेकर आता है। डीसी लेवल के लोग, जिस तरह से इशारे में निशानदेही की, फुटबॉल के कमेंटेटर या कोई खातून पुलिस ऑफिसर अगर क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा होंगे, सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होंगे, तो हम क्या तवक्को करते हैं कि क्या परफॉर्मेंस होगी। और वर्ल्ड लेवल की टीमों से हम मुकाबला करेंगे। तो फिर आपने इस्तीफे की बात की है, किस किस को इज्जत से इस्तीफा देके अब घर चले जाना चाहिए? और ये सिलसिला जो है आने जाने का बोर्ड हुकाम का, ये कब रुकेगा? बोर्ड, ये जो हमारा पीसीबी है, पहले बीसीसीपी होता था, ये बोर्ड जो है हमेशा ये बेड ऑफ इंट्रीग्स रहा है। ये जो भी चेयरमैन आए हैं, बोर्ड के अंदर से ही न्यूज लीक होती है, बोर्ड के अंदर से ही मुखबरी होती है और मीडिया को हर जगह पता चल जाता है कि बोर्ड कर क्या रहा है। तो बेसिकली जो भी चेयरमैन आता है वो अपनी टीम लेके आता है और होप करता है कि उसके साथ इस तरह की कोई चीज ना हो। इस बोर्ड में अभी तक तो नहीं हुआ। जो मोहसिन नकवी अपनी टीम लेके आए हैं, लेकिन यूजुअली यही होता है। लेकिन बात यहाँ आती है कि आप जिसको मर्जी लेके आए, लेकिन उसकी कोई क्रिकेटिंग नॉलेज तो होनी चाहिए ना। जिस तरह की विशाल आप बात कर रही हैं, कोई फुटबॉल का है, कोई किसी और का है, अगर आप उसको लाके इधर बिठा देंगे तो दैट विल नॉट बी सर्विंग क्रिकेट। क्रिकेटर ही समझ सकता है, फुटबॉलर नहीं समझ सकता। मीर साहब, अगर हम लोग इसी तरह से सिलेक्शन कमेटी को तरतीब देंगे तो यकीनी तौर पर प्लेयर्स तो इसी तरह से तरतीब दिए जाएंगे जिस तरह से 11 खिलाड़ी हमने तरतीब दिए। हमने किसी चीज़ का ख्याल नहीं रखा गया, ना हमने बैटिंग को मद्देनजर रखा, ना हमने बॉलिंग को मद्देनजर रखा। हमने अपनी स्ट्रेंथ ही खो दी है। अगर हम पोस्टमार्टम पे आ जाएं, जो हमारी पाकिस्तानी स्क्वाड तरतीब दिया गया था, तो क्या कहते हैं कि कोई एक भी खिलाड़ी ऐसा नहीं था जो चल पाता? वो एक बड़ी पुरानी कहावत है क्रिकेट की कि कैचेस विन मैचेस। और हमने जो कैचेस ड्रॉप किए हैं वो आपके सामने क्रूशियल कैचेस थे। अगर आप कैचेस ही इस लेवल के ऊपर ड्रॉप करो और इन कंपैरिजन इंडिया की फील्डिंग देख लो,
तो जब आप इस तरह करोगे तो डू यू रियली एक्सपेक्ट टू विन? नो यू डोंट। सो थिंग इज कि हमारी फील्डिंग वीक है, और आज की बात नहीं है, बहुत बहुत पहले की बात है। और इसका मैं लड़कों को भी कहूंगा इतना कसूर नहीं है, क्योंकि जितने भी लड़के आते हैं शुरू शुरू में फ्रॉम लेट्स से फ्रॉम विलेजेस या छोटे शहरों से, उनके पास ग्रीन ग्रास नहीं होती है, इनको डाइव मारना नहीं आता, इनको स्किड करना नहीं आता। ये तो जब इंटरनेशनल खेलते हैं। लेकिन मीर साहब, ये तो टीम एफर्ट दिखाई दी है, जीतने के लिए नहीं, हारने के लिए। सिर्फ कैचेस ड्रॉप नहीं हुए, मैचेस ड्रॉप नहीं हुए उन कैचेस की वजह से, बल्कि फील्डिंग के साथ बॉलिंग, बैटिंग, सभी शोबों में हमने बहुत ही बदतरीन परफॉर्मेंस दी है। और शायद लगता ये है कि एक तो जो सीनियर प्लेयर हैं, वो जो 5-7 नाम है जिनकी इजारादारी है, जिनकी ग्रुपिंग है, एक कप्तानी से हटता है तो उन्हीं में से एक और सामने आ जाता है। उन्हें शायद कोई डर ही नहीं है कि उन्हें कोई हिला सकता है। उनको लगता है कि बोर्ड में से लोग आ जा रहे हैं, उन्हें कोई नहीं हिला सकता। तो एहतसाब का अमल कितना ज़रूरी है? उन्हें ये खौफ होना चाहिए कि अगर हम बुरा खेलते हैं तो जिस तरह जीतने पे आशीर्वाद मिलती है, इनामात मिलते हैं, हारने पे पूछगछ होगी, कोई सज़ा भी मिलेगी। देखें, आपको टीम डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। कोई लड़का जो मर्जी वर्ल्ड क्लास हो, वो क्रिकेट या बोर्ड से बड़ा नहीं होता। पीसीबी एक गवर्निंग बॉडी है और उसके नीचे सब लड़के खेलते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, ये जो ग्रुपिंग हो जाती है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जब मैं टीम के साथ था वर्ल्ड कप के अंदर, मैंने एक दो को बड़ा क्लियरली कह दिया था, इफ यू डोंट बिहेव यू आर बैक ऑन द नेक्स्ट फ्लाइट। और मैंने डॉक्टर नसीम अशरफ को कॉल करके कहा था, मैंने कहा डॉक्टर साहब, ये अगर इस तरह बिहेव नहीं करेंगे और टीम डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होगा, ही सेड पुट देम बैक ऑन द नेक्स्ट फ्लाइट। तो मैंने बता दिया आपको डिसिप्लिन रखना है, आपको बिल्कुल वो रखना है कि आपने देखो, लेकिन ऑप्शंस हैं हमारे पास मीर साहब, हमारे पास ऑप्शंस हैं। अगर हम चेयरमैन की से लेकर नीचे टीम तक आ जाएं, अगर इनको हटा दिया जाए तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स हैं, ऑप्शंस हैं कि ये नहीं तो फिर ये। देखें, ग्रास रूट पे हमारे पास बहुत टैलेंट है। ये लड़के आफ्टर ऑल ये भी तो निकले हैं ना, टैलेंट है हमारे। कितने आप नाम ले लो, लेजेंड्स हैं जो कि इसी तरह निकले हुए। लेकिन सिर्फ बात होती है मैनेजमेंट की। आपका प्लान होना चाहिए। आप काम करने जाते हैं, आपका कोई बिजनेस प्लान होता है, उसके तहत आप चलते हैं। इनका प्लान मुझे नजर नहीं आया था, इनका फोकसिंग नजर नहीं आया। कैप्टन फ्रैंकली, ये जो आजकल कप्तान बनाते हैं, दे आर नॉट इवन वर्थ क्लब कैप्टन्स। यार, कैप्टन पाकिस्तान का जो होता है, उसकी अथॉरिटी होती है, उसकी कोई एयर होता है, को पता लगता है कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये उठा के जिसको मर्जी कप्तान बना देते हैं। आप देखो कि आपने ग्रूम किसको करना है। आप उसको देखो, साथ यंग लड़का लेके आए थे ग्राहम स्मिथ। यार, उस लड़के के अंदर एक फ्लेयर था, एक फ्लैम्बॉयंस थी, एक डिसिप्लिन था। लड़के खेलते थे उसके नीचे, सब खेले। हमें भी इस तरह चाहिए, लड़कों को ग्रूम करो। हम ग्रूम नहीं करते, इंस्टेड खिलाते खिलाते उसकी छुट्टी कर देते हैं। फिर जब ये बाहर हो जाते हैं, lastminute.com, अब लड़कों को ले आते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम लोग एक तो खिलाड़ियों को खिलाते नहीं हैं, उन्हें पहले बिठाए रखते हैं और फिर लास्ट मोमेंट पे हम सिलेक्शन करते हैं, और लास्ट मोमेंट पे हमारे प्लेयर्स को कि वो प्लेइंग 11 का हिस्सा हैं, वो परफॉर्म करने वाले हैं, जो कि उनकी तैयारी भी नहीं होती है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ पीजे मीर साहब मौजूद थे, साबिक क्रिकेटर और एनालिस्ट। जिस तरह से वो बता रहे थे कि बहुत कुछ सीधा होने की ज़रूरत है, सिर्फ एक चीज़ की तरफ हम फोकस ना करें कि इसलिए हमारे प्लेयर्स नहीं ठीक है, हमारी सिलेक्शन कमेटी भी ठीक है। ओन करने की ज़रूरत है, गलती हुई है उसे मानिए। जिस तरह से रिजवान भी कल मान रहे थे कि हमने सभी शोबों में बुरी कारकर्दगी दिखाई है, इसी तरह से सिलेक्शन कमेटी को, इवन चेयरमैन को भी हमने 14 अरब के स्टेडियम्स बना दिए, लेकिन 15 रुकनी स्क्वाड जो है वो सही सेलेक्ट नहीं कर पाई। ये हमारी गलती है, जिसकी वजह से हम इवेंट से बाहर हो चुके हैं और दिल बर्दाश्त है, हमारा दिल दुखी है, इसीलिए हम ये तनकीद कर रहे हैं और इसीलिए हम सुधार पैदा करने के लिए ये तनकीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हमें इस तरह की हार, इस तरह की शिकस्त का सामना ना करना पड़े।